यस हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। एंड आज का ये वीडियो है द एपिसोड 1 ऑफ द स्ट्राइक सीरीज, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास इन फिजिक्स विच इज़ फोर्स। और यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात कर रहे होंगे। सो दिस इज बेसिकली द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्ट्राइक सीरीज एंड आई शुड जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दी स्ट्राइक सीरीज फॉर लाइक 1 मिनट। यहाँ पर सीन क्या है ना यार, स्ट्राइक सीरीज में वी आर कमिंग अप विद दी वन शॉट लेक्चर्स जो कि यहाँ यूट्यूब पर आ रहे होते हैं, प्लस क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर 12 घंटे पहले ही अवेलेबल करा दिए जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्केड्यूल्ड कोर्स विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर तुमको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं देखने को मिलते हैं, तुमको नोट्स के साथ साथ क्विज के साथ साथ ओपिनियंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस एक कोर्स को, इस एक सीरीज़ को तुम्हारे लिए पूरी लाइफ टाइम एक इतनी बढ़िया वाली वैल्यू ऐड करने में हेल्प करता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और एक और चीज़ मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे जो जूनियर्स हैं आईसीएसई 9th के, उनके लिए भी ये सेम सीरीज़ सेम वे में जो ना कंटिन्यू कर रही है एंड दैट इज़ ऑल्सो स्केड्यूल्ड। तो तुम उनको बोल सकते हो दैट दे कैन जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो तो उनको जो है लाइक लेकर के कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यार। अब सबसे पहले तो देखो, इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, एंड बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स की बात करें, सो दिस इज़ द लाइक ऑफिशियल पेज ऑफ clarifyknowledge.in @clarifyknowledge.in एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा सी के इज़ माई हैंडल। एंड उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड आई मस्ट टेल यू कि यार ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इससे बहुत ही तगड़े वाला कंटेंट और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो है ना लाइक क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो तुम जो है ना प्रीमियम कंटेंट देख सकते हो विद लाइक नो एड एक्सपीरियंस, जो कि इस पूरे ऐप को लाइक आपके लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए प्रीमियम बनाता है। पूरा कंटेंट आपकी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। तुम कितनी ही चीज़ों की बात करो, नोट्स, क्विज, टेस्ट, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप, वहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है। प्लस वहाँ पर देख करके जो तुम्हारी जितनी भी फेवरेट ई बुक्स है वो भी ऑन स्पॉट अब उधर ही पर देखने को मिलती है, सो दैट तुम एक ही जगह पर सब कुछ पढ़ सको। ठीक है, तो ये अपने आप में जो है बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ है। अब उसके बाद में मैं तुमको बता दूं कि इस पर्टिकुलर लाइक एपिसोड की जो तुम ये स्लाइड्स देखने वाले हो, जिनको तुम एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो, प्लस जो ये क्विज है ये तुमको क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर देखने को मिल रही होगी। वहाँ पर फ्री प्रेप के सेक्शन में आपको स्ट्राइक सीरीज को ढूंढ देना और उधर पे आपको ये सारी चीज़ें जो ना अवेलेबल कराई जा रही होंगी। ठीक है, सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो यार, सबसे पहले तो व्हाट इज फोर्स। मैं यहाँ पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब फोर्स इज एनी एक्सटर्नल एफर्ट, ये चीज समझ लो, हम एक्सटर्नली फोर्स को अप्लाई करते हैं दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अ सर्टेन चेंज आइदर कंसर्निंग इट्स मूवमेंट डायरेक्शन। अब मैं थोड़ी सी इस बात पर स्ट्रेस करूंगा। कैसे? देखो, मूवमेंट डायरेक्शन क्या हो सकता है, मूवमेंट क्या हो सकता है भाई। बात इतनी सी है कि लेट्स से अगर हम एक फुटबॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है, हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं कि फुटबॉल का एग्जाम्पल। एक फुटबॉल थी रेस्ट में, ठीक है, एक फुटबॉल थी रेस्ट में, आपने उसमें एक फोर्स लगाया, ठीक है, और वो आपने उसमें लाइक एक तरीके से किक मारी, फोर्स लगाया और ये क्या आ गई, मोशन में आ गई, राइट। तो यहां पर आप कह सकते हो कि आपने क्या किया है, मोशन प्रोड्यूस किया है, राइट। अब अच्छा, सेम वे अगर मैंने लेट से किया कि तुम जैसे फुटबॉल लाइक खेलते हो, तुमको कोई पास करता है तो अपना पैर लगा करके एक तरीके से उस बॉल को रोकते हो, ठीक है। तो एक बॉल ऐसी आ रही थी आपके पास में, वो ऑलरेडी किस चीज में थी, मोशन में। कैन यू सी दिस? वो किस चीज में थी, मोशन में, ठीक है, वो मोशन में थी। अब तुम एक तरीके से लाइक जब आगे बढ़े, ठीक है, तुमने यहाँ से अपना पैर लगा दिया और बॉल किस चीज में आ गई, एकदम रेस्ट पे आ गई। और यहाँ से जैसे ही ये रेस्ट पे आई, वी कैन से दैट कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, मोशन से रेस्ट में ला दिया है, ठीक है। और यहाँ से तुमने एक अपोजिट फोर्स लगाया होगा, ठीक है, क्या लगाया होगा, यहाँ से तुमने एक अपोजिट फोर्स लगाया होगा जिसके थ्रू ये चीज हो रखी है। सो आई होप सो तुमको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद में कह सकते हैं ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन। अब देखो, सेम में हम ऐसे बात करें, लेट से ये वाली जो फुटबॉल है, ठीक है, ये एक फुटबॉल है, तुमने लेकर के इसी को क्या किया, मैं पूरी चीज़ें फुटबॉल के थ्रू समझा रहा हूँ। तुमने इस फुटबॉल को जो ना एक बहुत ही लाइक लेट से हमने खली के हाथ में दे दिया, ठीक है। अब खली की लाइक एक समय पे WWE में जो ना एक स्मैक होती थी जिसको हम लोग कहते थे स्कल बस्टर। आप भैया कहाँ पर लेकर के जा रहे हो, बट मैंने भी बचपन में तुम्हारी तरह सेम चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो लेकर के क्या है ना कि जो एक स्कल बस्टर होता था उसमें वो क्या करते थे, इतनी कस के लाइक ऐसे पूरा तुम समझो दम लगाते थे। अब हमने वही एक फुटबॉल जो ना खली के हाथ में दे दी लेट से, तो वो उस पर कितनी दम लगाएगा कि लेकर के जो फुटबॉल हमारी इस कंडीशन में थी, एकदम राउंड थी, वो कैसी हो जाएगी, एकदम से ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक चीज है जिसमें से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन सिंपल टर्म्स इट इज पुश और पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। अब लोग इसको जो ना बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बता देते हैं कि हाँ भाई साहब बस कुछ नहीं है, पुश एंड पुल है। मैं तुमको एक्चुअली समझाऊंगा कैसे पुश एंड पुल है। सी, इट्स जस्ट ऑल अबाउट तुम उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसको तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो, ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। अब हम लोग जब भी पुश की बात करते हैं, सो नाउ पुश इज समथिंग जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई साहब आप ऐसे फोर्स लगाओ,
अगर आप ऐसे खड़े हुए हो तो आप ऐसे लाइक अपना फोर्स लगाओ, जिसको हम कहते हैं अवे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं अवे। वेरेज अगर हम लोग बात करें पुल की, तो अगर आप पुल की बात करो, ठीक है, तो पुल इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आप ऐसे खड़े हुए हो तो अपने टुवर्ड्स, इट्स समथिंग लाइक ऐसे पुल, ठीक है। तो ये पुल क्या होता है ना, इट्स समथिंग लाइक दिस, तो ये हम कहते हैं आप अपने टुवर्ड्स फोर्स लगाओ, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि अपने टुवर्ड्स फोर्स लगाओ। सो आई होप सो तुमको ये चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट डिटेल्स अबाउट द फोर्स। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर हम लोग फुटबॉल वाली बात कर ही रहे थे, ठीक है, अगर हम लोग फुटबॉल वाली बात कर ही रहे थे, तो हमने अगर 5 न्यूटन के फोर्स से इसमें मोशन प्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो ये 5 न्यूटन क्या हो गया था, इसका जो है ना लाइक लेकर के हो गया था मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई होप सो लाइक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट कि हो गया था उसका मैग्नीट्यूड। वेराइज अगर हम लोग बात करें इस चीज की, इसके बाद में जो इसमें लाइक ये डायरेक्शन था, हमने इस डायरेक्शन में किया था, तो ये हो गया था उसका डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा सेम वे अब तुम एक चीज देख सकते हो, इस डायरेक्शन से ये इसी में लाइक आगे बढ़ी थी। अगर सेम वे हम लोग फुटबॉल ऐसी होती और ऐसे 5 न्यूटन के साथ किक करते, सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उसमें मोशन भी इस डायरेक्शन में होता। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें हैं। इन ऐसा यूनिट इट इज लाइक मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एंड इन सीजीएस इट इज मेजर्ड एज डाइन, ठीक है। और ये चीज याद रखना दैट ये वाला फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला फोर्स, क्योंकि ये इस वाली डायरेक्शन में है, वेरेज अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है ना इस वाले डायरेक्शन में है। सो आई होप सो तुमको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक है। यानी बेसिकली 1 न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या हम लोग इस वाली चीज में कूद जाएं, बताओ, इसमें कूद जाए? चलो आ जाओ। तो यार देखो मैंने बोला 1 न्यूटन जो होता है ना, ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा डाइन क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर तो दोनों ही जगह दिख रहा है, मैंने बोला भाई उड़ा दो, टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है अपनी जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद में मैं तुमसे पूछूंगा 1 केजी कितने के बराबर होता है, उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, जिसको हम लोग बहुत सिंपली 10 टू दी पावर 3 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोल दी कि हाँ भाई साहब केजी से इधर तक जाने में 10 टू दी पावर 3 आ गया। उसके बाद में मैं नेक्स्ट चीज पूछूंगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको हम लोग लेकर के 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो इसके बाद में मीटर टू सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर 2 और आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 10 टू दी पावर 5 आ गया, और हमारी ये चीज प्रूव्ड है, ठीक है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। 1 kgf होता है तुम्हारा 9.8 न्यूटन के बराबर, 1 gf होती है तुम्हारी 980 डायन के बराबर। सो बेसिकली तुमको पता है ना कि 980 डायन जिंदगी में नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फोर्स क्या कर सकता है। अब देखो फोर्स की अगर हम लोग बात करें, इट कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मोर फास्टर और स्लोअर, क्योंकि अगर एक फुटबॉल थी नॉर्मल वो ऐसी ड्रिबल कर रही थी, ठीक है, और तुमने लेकर के इसमें बहुत कसके किक कर दिया, ठीक है। तो लेट से ये अभी थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, जैसे ही तुमने किक किया ये आ गई 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, तो तुम्हारी किक से इसकी स्पीड जो है ये राइज कर गई, ठीक है। अच्छा सेम में अगर तुम लेकर के ये 10 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड पर तुम एक तरीके से ऐसे फ्रंट में फुट लगा देते, उसको रोकने का एक प्रयास दे देते, तो उससे क्या हो जाता है, ये चीज जो है ना शायद से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ जाती। तो यहां से हम लोग अपने फोर्स के थ्रू स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने बताया था खली के हाथ में फुटबॉल दोगे ना, उसको लेकर के एकदम स्क्वीज कर देगा। उसके बाद में इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन मोशन, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ की चलो यार बात करें, ठीक है, बढ़िया तरीके से अगर हम इसकी बात करें, चलो आ जाओ, मैं कह रहा हूँ इसको मैं एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ओके भाई, इफ देयर इज अ फुटबॉल लाइक दिस, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना, एक ऐसी फुटबॉल है, ठीक है, ये अभी ऐसे आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदे ने क्या किया, इसको एक ऐसा ऑब्स्टेकल बन के रोका, उसके बाद में उसने यहाँ पर तो रेस्ट पे लगा दिया। अब ये तो था इसका फेज 1, ठीक है। मैंने बोला फेज 2 में क्या हुआ, जैसे ये बॉल रुकी हुई थी, ठीक है, ये बॉल रुकी हुई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये ऐसे में थी, ठीक है, और यहां से इसने लात मारी तो ये ऐसे आगे बढ़ गया। अब सी ये यहां पर आकर के रेस्ट पे आ गई थी, इसने वापस किया तो ये इस डायरेक्शन में किस पे आ गई, मोशन पे आ गई। सो आई होप सो तुमको ये चीज क्लियर होगी कि ये यहां पर किस पे आ गई, मोशन पे आ गई। तो यहां से बस यही एक जो ना सीन है फिलहाल में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर हम लोग अब बात करें लाइक मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स on a rigid body about a point pivot or fulcrum is called movement of force or torque। अब देखो भाई अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो था ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं जिसमें तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था जहां पे मैं तुमको थोड़ा सा फोर्स के लिए ब्रीफ कर रहा था, बट
वो है तुम्हारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन है क्या भैया? ये देखो, तुमने कभी भी अपना फैन देखा है? फैन क्या है ना, एक ऊपर से ऐसे रॉड के थ्रू पाइवटेड है सीलिंग से, और उसका जो ना मेन ऐसे जो सर्कुलर पार्ट है वो घूमता जा रहा है। ठीक है, एक वो फैन जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आ रहा है समझ में? वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन यहाँ से जो ना एक पॉइंट से ये पाइवटेड है, जहाँ से ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे जो है ना लाइक घूमता जा रहा है। ये एक जो है ना लाइक फिलहाल में पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ से ये पाइवटेड है और यहाँ पर यही तो बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ना ऐसा घूमे, ये एक रोटेशनल लाइक मोशन को प्रोड्यूस करे। ठीक है, वही जो एक जो ना लाइक चीज़ है उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं, उस लाइक वो ऐसे 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 रोटेशनल मोशन को हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। और जिस फोर्स के थ्रू जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसके थ्रू जो एक मूवमेंट आ गया उसको हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग एक बात करें, रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट पाइवट और फलक्रम इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क भी बोलेंगे। It is the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। मैंने बोला कुछ ऐसा कंफ्यूज मैं तुमको नहीं करने दूंगा। ठीक है, देखो अब सीन क्या है मैं बताता हूँ लेकर के यार। देखो सीन इतना सा है, मैं तुमको बताऊँ। सी अगर हम यहाँ पर से एक ऐसा शेप बना रहे हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में? तुमने लेकर के क्या किया, पहले तो ये इसका सेंटर है मानते हो, मान लिया। उसके बाद में तुमने एक ऐसा टेंजेंशनली जो है कैसे फोर्स अप्लाई किया इसको रोटेट करने के लिए। वही सेम पंखा है, तुमने इसको ऐसे ऐसे हम लोग लेकर के कैसे घुमाते कोई भी सर्कुलर चीज़ को, अगर वो पाइवटेड है ऐसे, राइट, वो टेंजेंशनली फोर्स लगाता है। तुमने एक ऐसा फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये लेट से था 5 न्यूटन का। ठीक है, अब तुमको क्या लग रहा है इस 5 न्यूटन पे इस पर काम किया? हाँ किया क्या, लेकिन अकेले इस 5 न्यूटन पे इस पर काम किया? ऐसा कुछ नहीं है। सीन ये है कि ये 5 न्यूटन तो लगा, प्लस यहाँ से ये बना इसके रेडियस के साथ में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बन गया एक क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो एक बना, ठीक है, ये लेट से था तुम्हारा 1 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें जो भी मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ था इस डायरेक्शन में ऐसे ही घूमेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे फोर्स लगाते हो तो ऐसे घूमता है ना। ठीक है, तो इसमें ये जो भी फोर्स बनेगा या फिर लाइक ये जो मूवमेंट बनेगा उसकी यूनिट क्या होने वाली है, वो होगी इसका प्रोडक्ट, जैसे कि क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर इसने प्रोड्यूस किया है, जो कि हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं दैट 5 न्यूटन मीटर हैव प्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो टॉर्क क्लियर है ना, क्या होता है भाई, वो होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, लाइक समझ रहे हो ऐसे इस तरीके से, जहां पर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। अब ये चीजें रटनी नहीं है। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, लोग इस डेफिनेशन को रट रहे हैं, क्यों रट रहे हो? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनके बिटवीन। आई होप सो तुमको क्लियर होगा बढ़िया तरीके से, कुछ भी तुमने रटने की कोशिश नहीं की होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुमने रटानी है। ठीक है, अब टॉर्क की बात करें, टी इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, और सेम वे अगर हम लोग सीजीएस की बात करेंगे, ठीक है, तो सीजीएस हमारी क्या हो जाती है, सीजीएस हो जाएगी हमारी डाइन सेंटीमीटर। अच्छा, अब इनका रिलेशन बोल रहा है कि दैट 1 न्यूटन मीटर इज बेसिकली इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। मैंने बोला अगेन आप वही सेम चीज़ों के साथ में कूद रहे हो, तो वही सारी चीज़ें क्यों ना कर ली जाएं। 1 न्यूटन आप पहले ही प्रूव कर चुके हो 10⁵ डायन होता है, और 1 मीटर आप पहले ही प्रूव कर चुके हो 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो आपने इसको लेकर के 10⁻7 लिख के कोई गुनाह तो नहीं किया, राइट। उसके बाद 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, 1 gf सेंटीमीटर इज बेसिकली इक्वल टू 980 डायन सेंटीमीटर। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। उसके बाद में टॉर्क कब बदलेगा, अब देखो ये भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉर्क कब बदलने वाला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यहाँ से देखो ऐसी सीन है कि अगर तुमको टॉर्क बदलना हो, टॉर्क कंबाइनिंगली क्या है, एफ है इंटू डी है। तो भाई साहब अगर तू एफ बढ़ाएगा तो टॉर्क बढ़ेगा, अगर तू डी बढ़ाएगा तो ये बढ़ेगा अगेन। ठीक है, तो ये इट्स ऑब्वियस कि हाँ भाई साहब ये दोनों पे डिपेंडेंट है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है, और लाइक तुम्हारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, राइट ये दोनों पे ही जो ना डिपेंडेंट है। आई होप सो ये चीज़ जो ना तुमको क्लियर होगी। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, हाँ तो यार देखो आई मस्ट टेल यू अबाउट वन थिंग कि अगर तुम स्ट्राइक सीरीज को फॉलो कर रहे हो, इसमें एक क्विज अवेलेबल है, बट बेटर वुड बी दैट यू शुड जस्ट गो अहेड विद द मोस्ट इनोवेटिव एंड मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज, ठीक है, विच इज देयर अवेलेबल ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। मैं गारंटी दे सकता हूँ ICSE वालों के लिए इतना रिचफुल कंटेंट नहीं मिलने वाला होगा, एंड दिस इज जस्ट फॉर द प्राइस, लाइक दिस इज जस्ट अवेलेबल एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 99 रुपीज़
पूरे 99 रुपए में तुमको वहां पर लेकर के, ठीक है, लाइक फिजिक्स की पॉकेट टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि तुम्हारे थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को विथ सॉल्यूशंस वहां पर जो ना दे रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस 4 ऑप्शन दे दिए जो सही है, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो ना प्रॉपर अपना रिजल्ट देखने को मिलता है, आपको पता पड़ता है उस टेस्ट सीरीज में जितने भी बच्चे उसमें आपकी क्या रैंक चल रही है, आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना होता है। प्लस यहाँ पर जो ना क्रिस्प एंड टारगेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है विच वी डू कंसीडर कि हाँ आ सकते हैं। अब भैया आपको कैसे पता, हमने टॉपर्स के साथ में और टीचर्स जिनको बहुत एक्सपीरियंस है उनके साथ में ये चीज को बनवाया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 300 प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चंस की लाइब्रेरी यानी 10 सेट पहले से अवेलेबल है, जो कि तुम्हारे पूरे सिलेबस यानी आज से लेकर के जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर होने वाला है उधर तक कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर पे अच्छा एक सेट बना हुआ है, तो वहां पर से ना 300 प्लस तुम्हारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस पहले से अवेलेबल है। और यू वुडंट बिलीव दिस इज द वेरी फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो कि हर एक वीकली बेसिस पे लाइक अपडेट होती जा रही है, तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। फॉर द कंप्लीट फिजिक्स इट वुड जस्ट कॉस्ट यू 99 रुपीज। साइंस का कॉम्बो लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, बायोलॉजी एक्चुअली, ठीक है। तो अगर साइंस का लेते हो पीसीबी तो दैट विल जस्ट कॉस्ट यू 249 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्राइस जो ना सिर्फ 900 रुपीज जाएगी, ठीक है, सिर्फ 900 रुपीज। उसके बाद में जो ना लाइक सॉरी आई एम नॉट सेइंग दैट 900 रुपीज, दैट इज जस्ट बेसिकली कि यहाँ पर जो ना तुमको 1000 के समथिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम कंप्लीट आईसीएससी क्लास 10th की टेस्ट सीरीज लेते हो विच जस्ट कॉस्ट यू 749 रुपीज, यानी इसमें तुम्हारे पता कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, पीसीएमबी, एचसीजी और लाइक मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव की पोएम्स एंड ट्रेजर ट्रोव्स की लाइक स्टोरीज, ठीक है। तो यानी आपने एग्जैक्टली देखा जाए तो ले करके 9 सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पर कवर कर लिया है, जो कि इधर पे आ रहे हैं। एंड इधर पे ऑलरेडी 2400 प्लस क्वेश्चंस पहले से अवेलेबल है, और मैं बता रहा हूं वीकली बेसिस पे जोड़े जा रहे हैं, तो तुम इसके साथ में आगे बढ़ सकते हो। एंड दिस इज समथिंग जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चंस को कैरी करती है। यहाँ पर देयर इज नथिंग लाइक कि हमने कोई बुक से क्वेश्चन छाप दिया है फिर कुछ, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी डेडिकेटेडली लिखे गए हैं, ठीक है। दैट विल जस्ट कॉस्ट यू 749 रुपीज, इसके साथ में भी तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, चलो तो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे अबाउट सम एग्जाम्पल। सी इट्स लाइक ईजियर टू लाइक ओपन द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स नियर द आउटर एज अवे फ्रॉम द हिंजेस और एक्सेस ऑफ मोशन। अब देखो इट्स ऑब्वियस, अगर तुमको इस डोर खोलने के लिए लेट से बोला गया कि 100 न्यूटन मीटर जो ना लाइक लेकर के तुम्हारे पास इतना मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब 2 ऑप्शन है, उन्होंने बोला यार देखो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, डोर बहुत बड़ा बनाया था 5 मीटर का, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ऐसे लाइक इसकी देखी जाए ब्रेथ इस तरीके से इतनी है, ठीक है। हमने बोला बढ़िया है भाई, अगर इसकी ब्रेथ इतनी मस्त है तो बढ़िया ही है फिर। अब देखो इसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुमने लेकर के क्या किया, एकदम हिंज पे ऐसे जस्ट मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इधर पे एकदम हिंज पे विद 0 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। चलो 0 मीटर तो पॉसिबल नहीं है, 1 मीटर डिस्टेंस के साथ में जो तुमने फोर्स लगाया। अब अगर 100 न्यूटन मीटर रिक्वायर्ड था, ठीक है, और तुम्हारे पास में 1 मीटर का जो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो तुम्हारे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बता दो। यहां से बात इतनी है दैट x इंटू 1 मीटर शुड हैव टू बी 100 न्यूटन मीटर, तो आपका x शुड हैव टू बी बता दो, x शुड हैव टू बी 100 न्यूटन। यहाँ से तुमने ये चीज देख ली, तुम एकदम हिंज के पास से लगा रहे थे, लेकिन मैंने बोला कलर चेंज करो और लेकर के जो ना इधर पे बिल्कुल लगा दो फोर्स, जहाँ पर डिस्टेंस अपन को 5 मीटर ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर अब हमको ये पता है कि भाई साहब आपको x इंटू लेकर के 5 मीटर जो ना कितना बनाना है, 100 न्यूटन मीटर बनाना है लेट से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा यहाँ पर सीन इतना सा है कि x मेरा आ जाएगा कितना 20 न्यूटन, बस इतनी सी बात है। आई होप सो ये तुमको बढ़िया तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सेम में यहाँ से यू कैन सी दिस व्हाट लाइक टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशनली ऑन द रिम ऑफ द व्हील, ऐसे हम लोग लगाते हैं जस्ट टू गेट दैट यहाँ से सेंटर के साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। अरे यार तुमने कभी कार चलाई है ना, ऐसे ऐसे मोड़ते हम लोग स्टीयरिंग व्हील को, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो है ना आगे बढ़ेंगे ना, बाइसिकल द टूथेड व्हील इज लाइक रोटेटेड बाय अप्लाइंग लेस फोर्स ऑन द फुट पेडल विच इज एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेल ऑफ रेयर व्हील, ठीक है। अब यहाँ से जो ना हम लोग यहाँ पर इस फुट पेडल पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि जैसे हम तुम इस पे लाइक फोर्स वगैरह लगाते हो, जो भी लगाते हो, ठीक है, उससे क्या होता है ना कि तुम्हारे को यहाँ से एक लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता है, जिसके थ्रू तुम इजीली साइकिल को आगे लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक टूथेड व्हील होता है ना, उस पर ही फोर्स लगाने का मतलब यही है कि कम फोर्स के थ्रू, ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू आप ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस कर सको, और ज्यादा ये टायर जो ना रोटेशनली ऐसे ऐसे घूमे, जिसके थ्रू ये ज्यादा जल्दी आगे बढ़े, ठीक है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट कपल। अब यहाँ पर एक और स्कैम है। मैं अगर तुमसे ये कह दूँ तुमको, जो मैंने अभी लाइक मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाया है, ठीक है,
वो जो है ना एक्चुअली मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं बताऊंगा यार देखो ऐसा नहीं है, मूवमेंट ऑफ फोर्स ही प्रोड्यूस करता है, बट नॉट एक्जैक्टली द मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्योंकि अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डज नॉट कॉजेज टर्निंग और रोटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। द टर्निंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस, याद रखना, ठीक है। एंड सच अ पेयर फोर्सेस इज कॉल्ड कपल, यानी यहां पर यही जो एक कपल होता है दैट फॉर्मेट्स अ पेयर ऑफ फोर्सेस, एंड वी कैन से दैट लाइक दस टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। बहुत सारे पॉइंट है इसमें लिखने को, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो, मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। टू, पहली बात तो दो, ठीक है, दो का एक पेयर बनता है, सो दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। इक्वल, ठीक है, तो यानी इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज एंड अपोजिट, तो मतलब अगर एक ऐसा आ जाएगा तो एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एंड पैरेलल, ठीक है, ये भी एक चीज है कि हाँ भाई पैरेलल होने चाहिए, राइट, ये ऐसे पैरेलल भी हूँ। प्लस यहाँ से नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ऐसा लग रहा हो और लेकर के जो तीसरा दूसरा है वो लेकर के ऐसा लग रहा हो, ये चीज़ भी नहीं चल पाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें, ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ दिस। आई होप सो ये यहाँ पर जो ना हाल के हाल तुमको डायग्राम अवेलेबल मैं कर सकता हूँ। येस, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रॉपर डायग्राम। जस्ट सी दिस, ये एक बहुत बढ़िया डायग्राम है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखो। देखो ये एक फलक्रम था, तुमने एक ऐसा फोर्स इधर पे लगाया, ठीक है, दिस इज लेट्स से ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, ये एक 5 न्यूटन फोर्स लग गया अपवर्ड्स, ये 5 न्यूटन फोर्स लग गया डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये एक दोनों तुम देख सकते हो एक दूसरे के साथ में पैरेलल भी है, ठीक है। और ये पैरेलल होने के साथ साथ एक और चीज जो तुम नोटिस कर सकते हो कि ये पैरेलल होने के साथ साथ क्या है ना कि दीज आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बिकॉज दे आर इनटू दी डिफरेंट लाइंस। ये यहाँ से, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये एक जो ना प्रॉपर डायग्राम होता है, इसी डायग्राम के थ्रू हम लोग मूवमेंट ऑफ कपल भी समझेंगे, लेट्स से। बट यहाँ से जो ना ये पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो लाइक टॉकिंग अबाउट दिस लॉक, तुमने देखा होगा तुम इसमें जो रोटेशन कराते हो, की घुमाते हो, तो वो की कैसे घुमाते हो? लाइक इफ देयर इज अ की, मैं बता रहा हूँ ये की है, तुम उसमें कैसे घुमाते हो उसको? ऐसे, राइट। एक फिंगर तुम्हारी जो ना ऐसे घुमा रही होती है और एक ये थंब जो है ना हमारा ऐसे ऊपर घुमा रहा होता है। सो दैट इज समथिंग जो अपोजिट फोर्सेस हो रहा है, और हम ऐसे कंटिन्यूसली जो ना एक हमारी ऐसे घुमाती है फिंगर और एक सेम वे उस टाइम पे ही ऐसे, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी दैट कि भाई ये चीज़ जो ना हमारी कपल के थ्रू ही एग्जीक्यूट हो रही होती है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, अब हम लोग अगर स्टेयरिंग व्हील घुमाते हैं, ठीक है, तो अगर रेसर ड्राइवर हो आप बहुत तगड़े वाले, तो आप ऐसे 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 लाइक इफ वी आर जस्ट टर्निंग इट बाय दिस, हम इसको ऐसे भी घुमाएंगे, तब एक जाकर के प्रॉपर रोटेशन जो है ना हो रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अब तुम अगर मूवमेंट ऑफ कपल की बात करो, सो यू कैन सी दिस, मूवमेंट ऑफ कपल जो ना इस तरीके से यहाँ पर से आ रहा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से जो ना इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से जो ना मूवमेंट ऑफ कपल यहाँ पर से बेसिकली बन रहा होता है। अब लेट से ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही करो, ठीक है, ये हम लोग जो ना भी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में समझेंगे, मैं समझाऊंगा सब कुछ, डोंट वरी एट ऑल। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। An object in equilibrium has both the sum of the forces acting on it and the sum of the moment of the forces. Torque on it is equal to 0. अब देखो इक्विलिब्रियम पता है ना कौन सी स्टेट है, मैं तुमको बताऊं इन शुद्ध हिंदी, जहां पर थिंग्स गेट बेशरम, ठीक है। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट थिंग्स गेट बेशरम? इफ थिंग्स गेट बेशरम, उन पे कोई भी फोर्स घलता रहा उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रिजल्टेंट भी उतना ही आता और चीज़ें जीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर इफ थिंग्स गेट बेशरम, आपकी मम्मी आप पर कितना भी चिल्लाती रहे, बेटा फोन मत चला, बेटा फोन मत चला, आपको चलाना है आप चलाते रहोगे, राइट। तो आप इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम इज समथिंग लाइक कि भाई वहां से आप लेकर के जो है ना क्या हो, बता दो जल्दी से, आप एक ऐसी स्टेट में हो जहां पर एक्सटर्नल फोर्स कांट चेंज यू, ठीक है। सो यार देखो अब सबसे बढ़िया मस्त चीज क्या है, ऑन लाइक an object in equilibrium has both the sum of the forces acting on it and the sum of the moment of the forces torque on it equal to 0. तो अब मैंने बोला इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो ऐसे सीन है, तुमने एक बुक देखी, एक ऐसी टेबल है, उसके ऊपर एक ये बुक रखी हुई है, इसका एक ऐसा फोर्स जा रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। अब ये 5, अभी हम लोग फोर्सेस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ना कि लेकर के ये 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझना। तो यहाँ से सीन क्या हो रहा है कि ये लेकर के अपनी क्या हो रही है, अभी लाइक फिलहाल में ऐसे रोटेट जो है ना फिलहाल में कह सकते हैं, सी देखो ये 5 न्यूटन का फोर्स से कैसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से सेम वे ऐसे टेबल भी जो ना ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है 5 न्यूटन का। तो ये जो ना कुछ भी ऐसे इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम इज समथिंग जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आप में कोई चेंज नहीं आ रहा, फोन चलाते जा रहे हो। तो अगर तुम फोन नहीं चला रहे हो, मम्मी कह रही है फोन चला लो, और तुम नहीं चला रहे हो तब भी तुम इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। आ रहा है समझ? इक्विलिब्रियम तुम्हारा स्टैटिक
स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका यहाँ पर जो ना इक्विलिब्रियम है, क्योंकि कोई भी फोर्स लग रहा है, तुम देख रहे हो ना भाई, कोई भी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा, वो किताब जो ना जैसी की तैसी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 न्यूटन लेकिन नेगेटिवली आ रहा है इधर से, ठीक है, ये नेगेटिवली आ रहा है इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिवली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जा रहा है, तो ये लेकर के रिजल्टेंट इसका कितना हो जा रहा है, बता दो जल्दी से, रिजल्टेंट इसका हो जा रहा है तुम्हारा 0, ठीक है। एंड आई होप सो ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझाएं, अब कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने बोला कि आपके जो भी मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो भी आपके मूवमेंट ऑफ फोर्स हैं वो आपके 0 आने चाहिए। अब देखो मैं बताऊँ इसमें होता क्या, हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो सीन क्या है, तुमने ये वाली चीज़ देखी थी, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग समझ लेंगे अभी, क्योंकि सब कुछ सी इफ यू कैन जस्ट सी दिस मूवमेंट ऑफ कपल का ये डायग्राम है। अच्छा एक चीज़ मैंने बोल दिया, ये वाला जो फोर्स है ना, दिस इज एक्टिंग लाइक फॉर, मैं लेट से बोल रहा हूँ 5 न्यूटन, ठीक है, और ये भी जो ना 5 न्यूटन आ रहा है समझ में, ये भी 5 न्यूटन है। अब एक चीज़ अगर तुम देख पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर से एक चीज़ ये वाली देख पा रहे हो कि अगर हमने लेट से इसको एक तराजू मान लिया, ठीक है, ये क्या है, तराजू मान लिया, जहाँ पर से हमने एक वेट ऐसा लटका दिया और एक को हमने ऐसे खींचने का काम दे दिया। अब ये जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, लाइक समझ लो, ये जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है। अगर यहाँ से ये एक ऐसा, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये जो है ना तुम्हारा लेकर के क्या आ रहा है यहाँ पर फिलहाल में, इफ वी कैन से कि अगर मान लिया ये वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है ना, देखो हमने बोल दिया ये 1 मीटर का है, और सेम में ये वाला भी 1 मीटर का है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 1 मीटर का है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये भी 1 मीटर का। तो अब हमने बोल दिया कि भाई ये तो कितना पड़ रहा है आपका, इस तरीके से ये तो आपका आ रहा है 5 न्यूटन मीटर, राइट, ये आ रहा है 5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कन्वेंशनली, ये तुमने नोट्स पढ़ के पढ़ लिया। उसके बाद में ये जो ना ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉक ऐसे ही घूमती है ना ऐसे, लाइक समझ रहे हो ना क्लॉक कैसे होती है, 12 से 3 से 6 से 9 से 12, है ना, ऐसे वाला सीन। तो यहाँ से ये जो ना सेम इसमें चल गया। अब देखो सीन क्या है, मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, ये जो है तुम्हारा अगेन 5 न्यूटन मीटर, लाइक 5 न्यूटन है, 1 मीटर है। अब लेकिन बात क्या, अगर ये 5 न्यूटन मीटर है, ये क्या है 5 न्यूटन मीटर है, लेकिन ये नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव अगर सेम क्वांटिटी है तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाना, ऑलरेडी 0 आ जाना, और अगर 0 मूवमेंट्स है तो इक्विलिब्रियम है। एंड आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर हम लोग कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम की बात करें, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड हैव टू बी 0। ये दोनों चीज़ हमने पहले ही देख लिया। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लाइक बॉडी produces no changes like in its state of rest or of uniform motion, its motion may be there in rotational or translational equilibrium। अच्छा देखो ऐसा है ना कि यार देखो मोशन वाला इक्विलिब्रियम है तो दो हो सकते हैं, अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो ट्रांसलेशनल वाला इक्विलिब्रियम हो सकता है, और रोटेशनल मोशन में तो रोटेशनल वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट कि अगर एक कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, अगर वो इक्विलिब्रियम में तो एक सिंपल सी चीज़ जो तुमने ऑलरेडी देख ली, मैं फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को, फिजिक्स को जितना सिंप्लीफाइड रखोगे उतना मजा है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा सीन इतना है, जो आपकी बॉडी है अगर वो इक्विलिब्रियम में तो आपके जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है, ठीक है, दैट शुड हैव टू बी इक्वल टू व्हाट, योर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर ये दोनों आपके जो है ना यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं लेट से, तो आपकी इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज नहीं है। दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लाइक सेज कि हाँ भाई ऐसा वाला सीन है। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेज, देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लोड इनटू लोड आर्म इज बेसिकली इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये मशीन वाले चैप्टर में देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज बेसिकली इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड आई होप सो ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कहना कि ये तुमको पता ही है भाई, क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये चीज मैंने पहले बता दी, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है एक नए ही चीज की, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of movement of weights of all the particles constituting the body is 0। तो देखो यार, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम एक इंक्लाइंड ऐसी स्लोप चढ़ रहे होते हो तो तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो, राइट? यू आर मोर लाइक दिस, है ना। हम कुछ इस तरीके से रहते हैं, है ना। या फिर जब हम लोग उतरते हैं, ये तो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अगर उतर रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से जा रहे होते हैं, राइट। हम इधर से ऐसे लाइक पीछे की साइड को थोड़ा बैकवर्ड ज़्यादा इंक्लाइंड होता है,
है ना, ये चीज़ हो रही होती है या नहीं होती है, होती है ना। तो यार देखो अभी सीन क्या है मैं तुमको बताऊँ, ऐसा क्या होता है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी विच सेज दैट कि आपको बॉडी को जो है ऐसे एकदम कांस्टेंट, मतलब समझ रहे हो, यू शुड जस्ट मेक इट इनटू दिस पोजीशन वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड लाई इनटू द सेंटर, ठीक है, एक जो पॉइंट है ना वो सेंटर में है, तो आप थोड़े अपने आप को जो ना चेंज कर लेते हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट, एक पॉइंट है बॉडी के अंदर ही अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, जितने भी आपके पार्टिकल्स है ना अंदर, जितने भी आपकी बॉडी में पार्टिकल्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो जितने भी है ना उनका एल्जेब्रिक सम शुड हैव टू बी 0, ठीक है। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि इस एक पॉइंट पर आपकी बॉडी का पूरा वेट जो है ना। तो यार देखो अभी ये जो है ना लाइक कुछ चीजें हैं जिनको तुमको रटना है एक तरीके से, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एक रॉड की बात करें, रॉड की जो है एकदम यहाँ पर ऐसे बीच में हो रही होती है, सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं, ठीक है, तो एक सर्कुलर डिस्क है अगर एक इस तरीके की, तो उसके भी जो एकदम सेंटर में होती है विद इन द बॉडी, ज्योमेट्रिक सेंटर। सॉलिड स्फीयर की बात करें उसका भी एकदम ऐसे सेंटर में ही हो रहा होता है, बिकॉज स्फीयर इज लाइक अ 3D मॉडल, सॉलिड है तो विद इन द बॉडी, बट अगर हॉलो है तो वहां पर से ऑब्वियस है कि भाई अंदर कुछ मटेरियल है नहीं, तो आउटसाइड द मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में जो ना लेकर के तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो वो जो ना कुछ इस तरीके से तुम्हारी रॉड को ही हम लोगों ने 3D और एक ऐसा सर्कुलर वाला ऊपर से एकदम टॉप बेस सर्कुलर वाला ऐसे जो ना कर दिया सरकमफेरेंस उसकी काउंट करते हुए, तो इसका जो ना लाइक विद इन द बॉडी होता है क्योंकि ये सॉलिड है, बट इफ इट इज हॉलो देन उसकी भी क्या होती है, आउटसाइड द मटेरियल। आ रहा है समझ में, उसका भी क्या है, आउटसाइड द मटेरियल ही हो रहा होता है, ठीक है, कूल। उसके बाद में जो ना नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली सर्कुलर रिंग की अगर हम लोग बात करें तो रिंग अगर जो होती है ना उसका भी तुम्हारा लाइक लेकर के आउटसाइड द मटेरियल ही होता है। और ट्राइंगुलर लेमिना की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी अगर ट्राइंगुलर लेमिना है, इसके अगर कुछ मीडियंस हम लोग ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो मीडियंस हम लोगों ने तीनों छोड़े, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है ना बेसिकली इधर पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है ट्रायंगुलर लेमिना की विद इन द मटेरियल, इधर पे COG पॉइंट हो रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नाउ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अब एक चीज अच्छे तरीके से पकड़ लो, यहाँ पर बोला गया है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, क्योंकि एक चीज तुम ऑब्वियसली समझ सकते हो, कांस्टेंट यहाँ पर जो ना वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, देखो आप यहाँ पर अगर एक सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है, अब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बॉडी को पार्टिकल ऐसे जो ना घूम रहा है, अभी उसकी जो ना बॉडी ऐसी जा रही है, उसके बाद में अगर इधर पे आएगी तो वो ऐसे जाएगी, उसके बाद में वो जब इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी तो यहाँ से ऐसे जा रही होगी, इधर पे आएगी तो यहाँ पर से ये ऐसे फेस कर रही होगी। सो दैट्स एन ऑब्वियस थिंग कि लेकर के जो ना यहाँ से वी कांट सी दैट कि इसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है बट कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, आ रहा है समझ में, अलोंग द सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज लाइक यूनिफॉर्म, हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंस, तभी तो इसकी जो ना कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, नो कांस्टेंट वेलोसिटी। आ रहा है समझ में, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर एक सिंगल, मैं कह रहा हूँ इधर से इधर पे आओगे, इधर पे आओगे, ऐसे बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द वेलोसिटी इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, ठीक है, द मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हम लोग अगर वेलोसिटी के बेसिस पे बात करें तो ये तो एक्सेलरेट हो रहा है बार बार क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं इधर से, तो अगर इसके बेसिस पे वेलोसिटी की बात करें जहां पर स्पीड और वेलोसिटी सेम ही जा रही है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से वी कैन सी दैट कि आपकी यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है और एक्सेलरेशन 0, ठीक है। सो आई होप सो ये वाली पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सो नाउ अ फोर्स व्हिच कीप्स a body moving with a uniform speed along a circular path and is directed along, ठीक है, along the radius towards the center। अब सी तुमने कभी ऐसे पकड़ के एक जो ना लाइक कह सकते एक तुम्हारी रोप है उसमें तुमने एक जो ना स्टोन बांध रखा है, एक पत्थर में तुमने रस्सी बांधी, ऐसे ऐसे घुमाया, तुमको लगेगा वो पत्थर मेरे साथ में आने वाला है, मेरे पे घलेगा, ठीक है, तो वो होता है एक एक्चुअल रियल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर के टुवर्ड्स आने की कोशिश करता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेंटर के टुवर्ड्स आने की कोशिश जो ना कर रहा होता है। बट talking about the centrifugal force which is a fake one, it is the apparent force, apparent बोल दिया मतलब fake है, that draws a rotating body away from the center of rotation, it is caused by the inertia of the body as the
बॉडीज पाथ इज कॉन्टिन्यूसली लाइक कॉन्टिन्यूसली redirected, ठीक है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये एक फेक फोर्स है, ठीक है, एक इमेजिनरी फोर्स है. ये सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स. ये भी नहीं कहना कि भैया ये तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में आ रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड इट इज नॉट द रियल फोर्स बट इट इज अ फिक्शियस फोर्स, ठीक है. ये एक फेक फोर्स है. आ गया समझ में. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पकड़नी है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है कि हाँ भाई साहब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है, तो इसका ये जो ना लाइक रिएक्शन हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है. एंड आई होप सो तुमको ये सारी चीजें क्लियर है. एंड वी आर जस्ट ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो आई होप सो तुम जो ना स्ट्राइक सीरीज को एक बढ़िया डेडिकेटेड वे में जो ना लाइक देखने वाले हो. लाइव सेशंस तुम्हारे बहुत ही जल्दी स्टार्ट होंगे, लेकिन स्ट्राइक सीरीज को हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्यों रखा है, दिस वाज द क्वेश्चन. तो यार देखो, द सीन इज बेसिकली रिकॉर्डेड में आप काफ़ी ज़्यादा अपना समय बचा सकते हो. एंड आर फोकस इज कि आपकी पढ़ाई को एक बढ़िया तरीके से कम समय के अंदर कैसे कंप्लीट किया जाए विथ ऑल द डेप्स. ऐसा नहीं है कुछ छोड़ रहे हैं, सब कुछ जैसा लाइव में होता है यही सेम चीज़ शायद से 20 मिनट ज़्यादा ले जाती, बिकॉज दैट इज समवेयर वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व द डाउट्स. एंड ऐसा नहीं हम उस चीज़ को बंद कर रहे हैं, वो भी होगी, बट फॉर द स्ट्राइक सीरीज दैट्स ऑल फॉर नाउ, ठीक है. एंड प्लीज जस्ट डू डाउनलोड द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, जस्ट गो हैड विद द टेस्ट सीरीज. एंड प्लीज यार जा करके जो चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उनको तो एक्सेस करो ही करो, क्योंकि अगर तुम इस चैप्टर को एक बार नोट्स के थ्रू रिवाइज नहीं करते हो, यू आर नॉट डन. एंड अगर इस पे एक क्विज नहीं लगाते हो देन ऑल्सो यू आर नॉट डन. इस पे ओपीएन्स को भी डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, एक सिंगल पेज के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है. सो नाउ फॉर नाउ अब रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही. एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP.